हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। मैं हूं सौरभ। आज डिस्कस करेंगे मार्च मंथ का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि 25-26 तारीख को कोई एग्ज़ाम है और मार्च का करंट अफेयर उसके लिए ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली आपका जो रिक्वेस्ट है वो फर्स्ट। मैंने इकोनॉमिक्स वाला करंट अफेयर को थोड़ा सा डिले कर दिया, इस वीडियो के बाद पोस्ट करूँगा। तो ये वीडियो 20 मार्च तक के इम्पॉर्टेंट अफेयर्स हैं। रेस्ट जो 10 दिन का करंट अफेयर होगा वो मैं इस मंथ के एंड में एक सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूंगा। इस वीडियो में आपको मिलेगा इंटरनेशनल, नेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, और हिंदी में एक्सप्लेनेशन विद इमेजेस भी मिलेगा। तो एज अ काइंड ऑफ टॉप 50, टॉप 60 करंट अफेयर्स यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, न्यू ब्रिज ऑफ 19.28 किलोमीटर्स अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इन द स्टेट एट ज्वाइनिंग। यहाँ पर एट नहीं आएगा। किस स्टेट में 19.28 किलोमीटर लंबा ब्रिज अप्रूव किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रिज आने से, देखिए आपको एक हिंट दे रहा हूं मैं, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। अब तो आप गेस कर लिए होंगे। तो असम एंड मेघालय के बीच में ये ब्रिज आना है। 205 किलोमीटर पहले तय करना पड़ता था लोगों को इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, और अब सिर्फ 19.28 किलोमीटर सिर्फ एक ब्रिज क्रॉस करने से ये कवर हो जाएगा। तो इकॉनमी तो बूस्ट होगा ही, टाइम जो लग रहा था वो भी बहुत कम हो जाएगा। अब ये जो रोड ब्रिज है ये नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी के तहत लॉन्च किया, इसको लाया जा रहा है। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस पर बनता है कि इसका नाम क्या होगा। तो जब ये ब्रिज लॉन्च होगा तब ऑब्वियसली इसका नाम भी पता चल जाएगा। फिलहाल आपको याद रखना है असम एंड मेघालय के बीच में ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडिया एंड डैश साइंड $926 मिलियन लोन एग्रीमेंट। $926 मिलियन लोन एग्रीमेंट करा गया है भारत और कौन से बैंक के बीच में। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, जिसका हेडक्वार्टर ऑब्वियसली आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया है। कहाँ पर है? मनीला में। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। और नीचे जो पिक दिख रहा है वो किसका है? ताकेहिको नाकाओ का, जो कि प्रेसिडेंट हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। इतनी बात यहाँ पर आपको जाना जरूरी। किस लिए ये लोन फंड किया गया है? तो मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के 2 लाइन के लिए 1 मार्च को ये लोन सैंक्शन करा गया है, अप्रूवल मिला है इसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट विच प्लेस 7th RCEP ISSM वॉज हेल्ड। क्या है ये RCEP ISSM? RCEP का फुल फॉर्म होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और ISSM का होता है इंटर सेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग। ठीक है, अब ये 7th मीटिंग था। कहाँ पर हेल्ड हुआ? तो ये हुआ कंबोडिया में। और एक फ्री ट्रेड RCEP, देखिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कह सकते हैं एशियान नेशंस के बीच में। और जो FTA पार्टनर्स हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स हैं, जो कि 6 हैं। एशियान नेशंस कितने हैं? तो 10 हैं। और फ्री ट्रेड पार्टनर्स वाले नेशन कितने हैं? तो ये 6 हैं। इनके बीच में एक एग्रीमेंट है RCEP, आप इतना समझ सकते हैं। और कहाँ पर हुआ? तो ये कंबोडिया में हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज बैंक ऑफ बड़ौदाज न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है अभी? तो मर्जर हो चुका है, अप्रूवल मिल चुका, ऑल सेट। बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरी सबसे बड़ी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक उभर के सामने आएगी एक बार ऑपरेशन शुरू हो जाए। और देना बैंक विजया बैंक के साथ मर्ज हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आपसे पूछा जा रहा है, तो हसमुख आदिया अभी जो हैं वो रहेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पिक आप देख ही रहे हैं। नाउ न्यू MD एंड CEO ऑफ यस बैंक इज। 2 ही ऑप्शन है, 2 ही में आपको गेस करना है कौन है। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। रवनीत गिल जो हैं वो यस बैंक के MD CEO रहेंगे। 1 मार्च से उन्होंने चार्ज एज्यूम किया, इसलिए मैंने इस करंट अफेयर को फिर से इंक्लूड किया। टर्म इनका रहेगा 3 साल का। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? ऑब्वियसली जो सेकंड ऑप्शन है वो राणा कपूर को। ठीक है, और ऐसे बैंक में जो कि बैंक प्राइवेट होती है उनमें किसका अप्रूवल नेसेसरी होता है? तो RBI अप्रूव करती है, तभी जाकर MD या CEO को इलेक्ट किया जाता है ना। अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अवार्ड विनर इज। कौन है अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अवार्ड विनर? तो ये जो शख्सियत हैं ये बिलोंग करते हैं त्रिपुरा से। और बहुत इंपॉर्टेंट कि थांगा दार्लोंग इनका नाम है, जाना ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इसको कई बार कहते हैं। और इनको पद्मश्री भी मिला है। किस लिए?
तो एक तरीके का ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जिसको उन्होंने प्रमोट किया। एक तरीके से ये ट्राइबल म्यूजिशियन भी थे और इनके कंट्रीब्यूशन को लेकर, म्यूज़िक में जो कंट्रीब्यूशन किया इन्होंने उसको लेकर इनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? तो अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अवार्ड। किनको मिला? तो थंगा डारलोंग को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कॉच अवार्ड विनर 2018 इज, तो उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने 879 साइक्लोन और फ्लड सेंटर्स तैयार किए हैं। मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए ये सेंटर्स हैं। तो बेसिकली साइक्लोन एंड फ्लड सेंटर्स इनका नाम दिया गया है, ठीक है। तो इतना इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है फॉर सेफ्टी। चलते हैं आगे। रिसेंटली आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ लोन ऑफ USD 455। आरबीआई, आई थिंक यहाँ पर IBI नहीं है, यहाँ पर है AIIB। तो यहाँ पर एक करेक्शन आप कर लेना, ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB को कहते हैं और इस RBI क्यों साइन करेगा, जनरल सी बात है। तो AIIB और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है 455 USD का, ठीक है। कौन से स्टेट के लिए? आंध्र प्रदेश के लिए। और क्यों किया है? तो रूरल रोड प्रोजेक्ट में ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। आपको बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है? कम ऑन फास्ट और रिप्लाई जल्दी से कीजिएगा बिना गूगल किए हुए, ठीक है। चलिए, राइस नॉलेज बैंक लॉन्च्ड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में राइस नॉलेज बैंक स्टैब्लिश किया गया है? तो ये किया गया असम में। और एक तरीके का ये वेब पोर्टल है, कह सकते हैं आप, राइस नॉलेज बैंक करके एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें फार्मर्स को टेक्निक दिया जाएगा या सिखाया जाएगा, ऑनलाइन नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा किस तरीके से राइस को कल्टीवेट किया जाए असम स्टेट में। और इसको किसके तहत किया गया है? असम एग्री बिजनेस रूरल इंफ्रा ट्रांसफॉर्मेशन। फुल फॉर्म इसका आपको याद रखना चाहिए, APART, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। और इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ असम। राइस नॉलेज बैंक एक वेब पोर्टल है। तमिलनाडु गवर्नमेंट अवॉर्डेड बेस्ट बैंक अवार्ड टू, किसको दिया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बेस्ट बैंक का अवार्ड तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के पिलानीस्वामी, जिनको आप पिक में देख सकते हैं, उन्होंने दिया है इंडियन बैंक को। और इसका जो अवार्ड है क्यों दिया गया है, इसके पीछे रीज़न ये है कि ये बैंक सारे कंडीशंस को मीटअप करा, या इन्होंने सारे कंडीशंस को फुलफिल करा जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर वुमेन चलाने में ज़रूरत है, या जो चीज़ रिक्वायर्ड था बैंक और सब बैंक के कंपैरिजन में सबसे अच्छा फुलफिलमेंट इंडियन बैंक ने करा है, इसलिए इसको अवार्ड दिया गया है। इस बैंक का टैगलाइन क्या है? योर ओन बैंक, योर ओन बैंक। खैर ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट स्टिल मैंने बता दिया। चलिए चलते हैं आगे। Which power company is all set to establish ₹14,000 crore स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट इन झारखंड? क्या वो अदानी पावर है, रिलायंस पावर है, नाइवेली लिग्नाइट्स है, या इंडिया पावर को सौंपा गया है ये काम? देखिए, ये जो काम है ये अदानी पावर को दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। और इसमें होगा क्या कि जो पावर जनरेट किया जाएगा वो एक्सपोर्ट किया जाएगा बांग्लादेश को। तो इसलिए ये स्पेशल जो है इकोनॉमिक जोन के तहत आता है। SEZ इसको बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। टोटल एरिया जो अलॉट किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए वो है 425 हेक्टेयर्स, और कॉस्ट जो लगना है वो है 14,000 करोड़। कहाँ पर होगा? तो झारखंड में इस्टेब्लिश किया जाएगा। किसको देना है पावर? तो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना है। इंडिया पावर पार्टनर्ड विथ विच कंपनी टू अडॉप्ट 100 स्कूल्स अंडर अटल थिंकरिंग लैब इनिशिएटिव? ATL इनिशिएटिव भी इसको कहते हैं शॉर्ट में। और नीति आयोग के द्वारा इस्टेब्लिश अटल इनोवेशन मिशन के तहत ये किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन और एडोब ने एक MOU साइन करा है, और इसको कह सकते हैं आप MOU, तो यहाँ पर कहना गलत होगा, इसको कह सकते हैं आप स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, SOI कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, क्योंकि एक कॉज के लिए ये काम किया जा रहा है। इसलिए एडोब के साथ क्या करना क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर अटल इनोवेशन के मिशन के तहत 100 स्कूल में अटल थिंकरिंग लैब की स्थापना करनी है। इसमें डिजिटल दिशा प्रोग्राम भी होगा, और काइंड ऑफ कह सकते हैं कि युवाओं के लिए या बच्चों के लिए ये
एज अ थिंक टैंक काम करेगा। नाउ न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ एनसीबीसी, न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ एनसीबीसी कौन है? एनसीबीसी के नए चेयरमैन, बाय द वे एनसीबीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और बीजेपी के बिहार के लीडर, बिहार के मुजफ्फरपुर से ये लीडर बिलोंग करते हैं। इनका नाम है भगवान लाल साहनी, जिनको आप इमेज में देख सकते हैं। इनको बनाया गया है एनसीबीसी का नया चेयरमैन। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एनसीबीसी को 2018 में दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। खैर ये सब जानना ज़रूरी नहीं है, भगवान लाल साहनी आपको जानना ज़रूरी है। नौ, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। तो इस योजना के तहत यहाँ पर एक स्पेलिंग एरर है, YOGI होगा, ठीक है। और ये गुजरात में लॉन्च किया गया, और ये किसको डेडिकेटेड है? तो एक तरीके का ये नेशनल पेंशन स्कीम है वर्कर्स क्लास और लेबर्स क्लास जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स से बिलोंग करते हैं उनके लिए। और यहाँ पर मंथली पेंशन 3,000 रुपये पर एम्प्लॉय को दिया जाएगा जिनका 60 साल से उम्र हो चुका है, और 10 करोड़ वर्कर को इसमें बेनिफिट देने की योजना है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। एक और योजना की बात मैंने सुनी थी जिसका नाम था वन नेशन वन, योजना नहीं है, एक तरीके से ये प्लान है जो मैं मेंशन करना भूल गया था। वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन कार्ड, आप याद ONOC से याद रखना। नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था हाल में ही, और इस कार्ड के थ्रू डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स में, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड्स में आप एक ही कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक मेट्रो कार्ड की तरह ये होगा। लाइक मेट्रो कार्ड या स्टेशंस पर या फिर अलग अलग बस पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक ही कार्ड से आपका पेमेंट कट जाएगा, तो अलग अलग कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आप वहाँ यूज़ नहीं करते तो मेट्रो में ये काम आ जाएगा। Moving ahead, we have Sampriti exercise recently organized at which, I mean, it is a joint military exercise between India और किसके बीच में संप्रीति एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है? ऑब्वियसली इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ये संप्रीति एक्सरसाइज हुआ था। इस बार का जो वेन्यू था वो था बांग्लादेश में ही, और तंगैल TANGAIL उस जगह का नाम है जहाँ पर बांग्लादेश में ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया। राजपूताना राइफल्स के जवान और ईस्ट बंगला बटालियन जो कि बांग्लादेश की है उसने पार्टिसिपेट करा था। मूविंग अहेड वी हैव संप्रीति, याद रखना कहाँ पर? तो बांग्लादेश में इस बार ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया बांग्लादेश का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। आज़ादी के दीवानी म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन, इस जगह पर पहले भी कुछ म्यूजियम्स लगाए जा चुके हैं या इनॉग्रेट किए जा चुके हैं। ऑब्वियसली ये लोकेशन आपको देखकर समझ में आ गया होगा कहाँ पर है ये। तो ये लाल किला दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कल्चर एंड एनवायरनमेंट डॉक्टर महेश शर्मा ने इसको इनॉग्रेट किया था, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत के हेल्प से इसको इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पर उन लीडर्स का या फिर वैसे लोग जो कि आज़ादी की लड़ाई में जिनका नाम कहीं नहीं आता है, कहते हैं ना जिसे अनसंग हीरोज़ या अननोटिस्ड हीरोज़ ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, वैसे लोगों के बारे में ये म्यूज़ियम है और रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में है। तो इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी के दीवाने रेड फोर्ट। नाउ गूगल हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू ऐप नेम्ड, किस नाम से गूगल ने नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये नाम है, गेस कीजिए, बोलो। बोलो बेसिकली बच्चों लोग को डेडिकेटेड एक ऐप है, और प्राइमरी क्लास के बच्चे इसमें इंग्लिश और हिंदी सीख सकते हैं। स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी से इनेबल्ड है, जहाँ पर वर्ड प्रोनाउंस करते के साथ आपको वर्ड दिख जाएंगे। वर्ड लर्न करने वाला बेसिकली ये एक प्राइमरी एजुकेशन वाला ऐप है। अल नगा 2019 मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड एट विच प्लेस? पहले तो ये जान लीजिए अल नगा मिलिट्री एक्सरसाइज होता किसके बीच में है? इंडिया और ओमान के बीच का ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इसका वेन्यू था जबेल अल अखदर, जो कि कहाँ पर है? ओमान में, पहाड़ियों के बीच में ये जगह लोकेटेड है ओमान में। और बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका 3rd एडिशन इस बार हुआ। 12 मार्च से ये शुरू हुआ था। तो अल नगा 2019 हेल्ड इन ओमान, जबेल अल अखदार। वर्ल्ड बैंक विल प्रोवाइड अ लोन ऑफ $205.2 million फॉर दिस स्टेट। यहाँ पर ऑफ नहीं होना चाहिए, कुछ टाइपिंग एरर्स हो जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक 205 नहीं था, 25.2 मिलियन था, ये गलत है। $25.2 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया था। तो एक बार यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना। और इस स्टेट को दिया गया, तो ये दिया गया छत्तीसगढ़ को। आंसर इज छत्तीसगढ़।
और ये जो पैसा है कहाँ पर खर्च किया जाएगा, तो किस तरीके से सरकार अपना एक्सपेंडिचर प्लान करे उस पर ये प्लान किया जाना है। सरकार पैसे लेती है फिर उसको इन्वेस्ट करती है, तो एक्सपेंडिचर किस तरीके से मैनेजमेंट करना है उसके लिए इसको खर्च करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है प्रेजेंटली। तो अगर आपको पता चले तो ज़रूर आपको याद हो तो फट से कमेंट में लिखना। लेट्स सी कितने लोग आंसर दे पाते हैं। यहाँ पर करेक्ट कर लेना, $25.2 मिलियन है। नाउ वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड लोन ऑफ $96 मिलियन टू द स्टेट ऑफ, किस स्टेट को $96 मिलियन वर्ल्ड बैंक देने वाली है? तो आंसर इज उत्तराखंड को। उत्तराखंड 5 मार्च को ये न्यूज़ अनाउंस हुआ था। डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ्लड कंट्रोल के लिए ये पैसे दिया जाएगा। आपको याद होगा 2013 में जो फ्लड आया था उत्तराखंड में, और उसकी रिकवरी आज तक की जा रही है, और अभी तक सिचुएशन पूरी तरीके से नहीं 100% नहीं हुआ है बेटर, मतलब जैसा था पहले, बट स्टिल वो प्रोसेस जारी है और एक्स्ट्रा जो प्रिपरेशन की जाती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए भी ये लोन अप्रूव किया गया है। मूविंग अहेड वी हैव प्रित्जकर प्राइज़, आर्किटेक्चर प्राइज़ या प्रित्जकर प्राइज़ डायरेक्टली कहते हैं 2019 में। इसको कई बार नोबेल प्राइज़ फॉर आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। और किसको मिला इस साल? तो अराता इसोजाकी को मिला, जो कि जापान के आर्किटेक्ट हैं। 1979 में ये अवार्ड फॉर्म हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्किटेक्चर के फील्ड का ये सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़। नाउ क्लीनेस्ट सिटी अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 इज, तो कौन से शहर को सबसे साफ शहर स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत रखा गया है? तो आंसर इज इंदौर। तीसरे बार इंदौर को सबसे ऊपर स्थान मिला है। और क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल को दिया गया है। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल NDMC को, ठीक है, क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी, बट ओवरऑल इट्स इंदौर। गुरुग्राम सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, बाय द वे, अभी न्यूज़ में पढ़ रहा था 2-4 दिन पहले। मुख्यमंत्री कारीगर सहायता लॉन्च इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पर लॉन्च किया गया? मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना उड़ीसा में लॉन्च किया गया। इसमें हर क्राफ्टमैन को मंथली असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड की जाएगी। जो भी कारीगर क्राफ्टमैन 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस रखता है, लेकिन फिर भी उसका जो एनुअल इनकम है 1 लाख से कम है, ₹1 लाख से कम है, उसको कितना दिया जाएगा? तो उसको 800 रुपये पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं अगर किसी क्राफ्टमैन की उम्र 80 साल से ऊपर है तो उसको 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, मूविंग अहेड वी हैव न्यूली इलेक्टेड डायरेक्टर ऑफ बार केस। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के न्यू डायरेक्टर का नाम है अजीत कुमार मोहंते, और 3 साल के टर्म के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा। ऑब्वियसली बार का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इट्स इन मुंबई। ठीक है, मूविंग अहेड, तो कौन है? अजीत कुमार मोहंते बार के नए डायरेक्टर होंगे ना। iSTEM वेब पोर्टल टू बी लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट विल बी डेडिकेटेड टू, किसके लिए डेडिकेट किया जा रहा है iSTEM वेब पोर्टल? अभी लॉन्च हुआ नहीं है, लेकिन लॉन्च होने वाला है, कंफर्मेशन हो चुका है। क्या ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए, डिफेंस के लिए, रिसर्च के लिए या एनवायरनमेंट के लिए? आंसर इज रिसर्च के लिए। बेसिकली कई बार रिसर्च करते समय जो साइंटिस्ट होते हैं उनके पास संसाधन का अभाव हो जाता है, उनके पास होता नहीं है संसाधन, तो इसके लिए तुरंत यहाँ पर आप फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं और जितने भी संसाधन है उसको अवेल किया जा सकता है इस पोर्टल के थ्रू। ठीक है, तो IISc के साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था और यहाँ पर आप रिसोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आंसर इज रिसर्चर्स iSTEM। वर्ल्ड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर इज केली जेनर, जिनका एक कॉस्मेटिक ब्रांड है। 4 साल पहले इन्होंने 2015 में शायद शुरू किया था केली कॉस्मेटिक्स करके। USA से बिलोंग करती हैं और मात्र 21 साल अब की हैं अभी केली, 21 ईयर्स की, और ये यंगेस्ट बिलियनियर, इनफैक्ट वर्ल्ड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर, खुद से बनी हुई बिलियनियर हैं। ठीक है, फोर्ब्स लिस्ट में इनका नाम भी है। Recently, Bharat Electronics Limited launched automatic fare collection system named BEL ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जी हाँ सही बोल रहा हूँ मैं। और इन्होंने एक
पैसा कलेक्ट करने वाला ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम रखा है जिसका नाम है स्वागत। ये NCPI, SBI और DMRC के सपोर्ट से बना है। इसका फेज़ 1 नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, कहाँ पर? अहमदाबाद में। आंसर इज स्वागत। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टू कम अप इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पर आना है कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ये आएगा जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट करके है जिसमें 624 मेगावाट का पावर जनरेट करना है चिनाब नदी के ऊपर। टोटल कॉस्ट जो आएगा इसका 4287.5 करोड़ टोटल इसका दाम है, मतलब पूरा कॉस्ट आना है इस प्रोजेक्ट का। किस नदी के ऊपर? चिनाब के ऊपर। इंडियन ओरिजिन was recently appointed by United Nations as UNDP Goodwill Ambassador. Identify the correct name. चारों नहीं, सॉरी, 3 जो यहाँ पर नाम दिख रहे हैं, तीनों गुडविल एम्बेसडर के लिस्ट में है। अब आपको नाम बताना है कि इंडियन ओरिजिन की कौन है। आंसर बहुत आसान हो गया है, पद्म लक्ष्मी इज द करेक्ट नेम। और टेलीविज़न पर्सनैलिटी भी है पद्म लक्ष्मी, अगर आपने देखा हो। और इनका गोल होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर और इनइक्वालिटी से फाइट करना, अवेयर कराना, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ना। तो इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। ये जो 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये दोनों भी गुडविल एम्बेसडर हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक टू प्रोवाइड $26 मिलियन लोन टू विच इंडियन स्टेट फॉर ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूवमेंट। $26 मिलियन का लोन साइन किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा उस स्टेट में ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करना, ठीक है। कौन सा स्टेट है ये? तो स्टेट इज असम, लोकेशन इज डिब्रूगढ़ इज इन असम, ईस्टर्न असम में आता है, और ऑब्वियसली गुवाहाटी। तो ये 2 जगह पर करना है काम ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करने का। ये किसके तहत किया गया है? तो असम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाना है। Now India launched third IT corridor in China at which place? कहाँ पर लॉन्च किया इंडिया ने तीसरा IT कॉरिडोर? चाइना में। इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी बोथ के लिए। तो ये जगह है जुझाओ पढ़ेंगे या कुछ और पढ़ेंगे, आप अपने आप से प्रोनाउंस कर लेना है ये नाम। एक्चुअली इस शहर का पॉपुलेशन 85 लाख से ऊपर है। मैं बस विकीपीडिया पे पढ़ रहा था और काफ़ी बड़ा शहर है, ईस्टर्न पार्ट में है चाइना के। अच्छा 1 मिनट, मैंने हाँ जी हाँ मैंने सही बोला है, क्योंकि पहला 2 जो आया है वो दलियान और गुयांग में आया था, सही है। और जुझाओ में तीसरा आया है, ठीक है। और नैस्कॉम की मदद से ये IT कॉरिडोर तैयार किया गया है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ावा मिलेगा। तो ये शहर का एक दृश्य। नाउ विच कंट्री बिकेम 124th मेंबर ऑफ ICC? ICC क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ICC का यहाँ पर जो मतलब है वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। मैंने कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं किया आई सपोज? नहीं, ठीक है। तो ICC का मतलब क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और ये 124वां कंट्री जिसने ज्वाइन किया है वो है मलेशिया, जिसका है ये जो ICC का हेडक्वार्टर है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, द हेग नीदरलैंड्स में पड़ता है। ये नीदरलैंड्स, चलो समझ ही गए होगे आप लोग, हेग। नाउ गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड विनर 2019 इज, तो इंडिया को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस कैटेगरी के अंदर? बहुत सारे कैटेगरीज में ये गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड दिया जाता है। टीवी सिनेमा स्पॉट कैटेगरी के अंदर इस इंडिया को अवार्ड मिला है। और टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी को लेकर कई सेगमेंट्स में अवार्ड दिए जाते हैं। एक और क्वेश्चन चलिए मैं लास्ट में शायद रखा हूँ। युवाश्री अर्बन स्कीम लॉन्च इन विच स्टेट? ऑब्वियसली दीदी जी को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे किस स्टेट में लॉन्च हुआ है। तो दीदी जी है ठावड़ा और वेस्ट बंगाल में इसे लॉन्च किया गया है। एक्चुअली इस योजना के तहत 50,000 युवाओं को पैसा दिया जाएगा, 1 लाख रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंस बेसिकली प्रोवाइड किया जाएगा कोई नया इंटरप्राइज सेटअप करने के लिए। केंद्र सरकार के MSME योजना के तहत, या उनका जो MSME है स्मॉल मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ करके कुछ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज करके ऐसे शायद है। तो उनके द्वारा उनके असिस्टेंस से 1 लाख रुपये पर युवा को, 50,000 युवाओं को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको दिया जाएगा कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए। ओल्डेस्ट पर्सन टू एंटर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इज़ फ्रॉम विच कंट्री? ऑब्वियसली
जापान से। पिछला रिकॉर्ड होल्डर भी जापान से ही थी और उनका उम्र 117 साल था। पिछले साल सितंबर में आई सपोज उनका डेथ हुआ था। अब जो नई है वो भी जापान से हैं, 116 साल कुछ महीने हो चुके हैं। अब चलते हैं आगे। दीदी जी तो हो गई। न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ LIC इज़ MR कुमार। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था MR कुमार को लेकर, तो यहाँ पर डिस्कस करने वाली कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं। मूविंग अहेड वी हैव जनरल टोड वॉल्टर्स विल बी नाटोज चीफ, विच कंट्री ही बिलोंग्स। तो जनरल टोड वॉल्टर नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ होंगे, वो बिलोंग करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। वेयर वॉज नमस्ते थाईलैंड फेस्टिवल इनॉग्रेटेड। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो ये इनॉग्रेट किया गया था न्यू दिल्ली में एज अ काइंड ऑफ कल्चर एक्सचेंज। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था जो रॉयल थाई एम्बेसी दिल्ली में है वहाँ पर, और कई सारे क्राफ्ट एक्टिविटीज़ का भी आयोजन इस दिन किया गया था। आंसर इज न्यू दिल्ली। 4th UNEA मीटिंग हेल्ड एट। UNEA क्या है? तो ये जो UNEA प्रोग्राम है ये इन्वायरमेंट से रिलेट करता है, ठीक है, और नायरोबी में इसको हेल्ड किया गया था। जो ये मीटिंग है ये नायरोबी में किया गया था, और इस बार का जो थीम था इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इतना लंबा आपसे पूछा नहीं जाएगा कभी एग्जाम में, इसलिए बस ध्यान रखना इन्वायरमेंट रिलेटेड है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट। मैं थोड़ा सा शायद फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन फास्ट जाना भी ज़रूरी है। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट ट्रांसजेंडर गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंटेड इन द स्टेट ऑफ। मध्य प्रदेश में पहली ट्रांसजेंडर ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, और संजना सिंह इनका नाम है, SANJANA, संजना सिंह। और क्या काम इनको दिया गया है? तो एज अ पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ डायरेक्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड डिसेबल्ड पर्सन वेलफेयर, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ गोल्ड होल्डिंग। प्रेजेंटली इंडिया का जो रैंक है वो 11 है। आंसर 11 होगा, पर वर्ल्ड में सबसे ऊपर गोल्ड होल्डिंग में रैंक किसका है? तो USA का है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इंडिया का रैंक तो 11 है, लेकिन कितना गोल्ड रिजर्व है इंडिया के पास, मतलब कितना गोल्ड है? 607 टन सिर्फ। सोने की चिड़िया के पास इतना कम गोल्ड। अब USA का मैं बताता हूँ, 8133.5 टन्स ऑफ गोल्ड। जस्ट इमेजिन कितना गुना ज़्यादा है। उसके बाद जर्मनी का है, और जर्मनी का जो गोल्ड होल्डिंग है वो 3369.7 टन्स है। जस्ट इमेजिन, लगता है इंडिया से सारा सोना USA लेके चला गया था सब। चलो यार आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव अपेंडिक्स 19 इज एन जॉइंट मिलिट्री जॉइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। अपेंडिक्स 16 अफ्रीकन नेशंस के साथ इंडिया कंडक्ट करता है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि 18 से 27 मार्च के बीच में होना है। इस बार का पुणे याद रखना, जगह याद रखना ज़रूरी है, पुणे जो वेन्यू है महाराष्ट्र में। और शेरी आर्का एंटी टेरर 2019 एक्सरसाइज जो है वो SCO मेंबर्स के बीच में होता है, और इसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना सारे इंक्लूडेड हैं। तो याद रखना बस, ताशकंद में ये हो रहा है, उज़्बेकिस्तान में। 2 साल पहले इंडिया और पाकिस्तान को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। शेरी आर्का एंटी टेरर 2019 एक्सरसाइज। मूविंग अहेड वी हैव सम इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला डेट है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जो कि 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन, मतलब इस दिन को सेलिब्रेट करने का मोटो यही है, डिस्क्रिमिनेशन जो दुनिया भर में लोग झेलते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, उसको रिड्यूस करना, उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना। इस बार का थीम है एक्ट टू चेंज लॉज दैट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्वियसली 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, आप में से कई लोग जानते होंगे। लाइफ बिलो, इस बार समुद्री जीव और समुद्री दुनिया पर बेस्ड एक थीम, लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट, और नेचर और एनिमल फ्लोरा एंड फाउना के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना लक्ष्य है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का। इंटरनेशनल वुमेंस डे सबसे आसान, सबको पता होगा, 8 मार्च। इस बार का थीम है थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। और इस दिन रत्नगर्भा अवार्ड प्रेजेंट किया गया था। 10 माताओं को सिलेक्ट किया गया था, मम्मियों को, जिनके बच्चे बहुत अच्छे फील्ड, मतलब बहुत तरक्की करे हैं अपने अपने फील्ड में। लाइक जैसे सौरव कोठारी जो कि बिलियर्ड प्लेयर बने, ऐसे काइंड ऑफ, ठीक है। 10 औरतों को सिलेक्ट करके अवार्ड दिया गया था। वर्ल्ड किडनी डे 2nd थर्सडे ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। इस बार का थीम था किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर, ठीक है।
तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का नहीं है। नाउ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम था ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। और नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे। ये इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। वाटर के प्रति, पानी के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लीविंग नो वन बिहाइंड इस बार का थीम था। नाउ वी हैव नेक्स्ट सम स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़। जल्दी से एक नज़र डालेंगे इन स्पोर्ट्स के न्यूज़ पर। दुबई टेनिस ओपन टूर्नामेंट के विनर रहे रॉजर फेडरर, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली स्विट्ज़रलैंड से। और उन्होंने किसको हराया, तो स्टेफनोस सिसिपास को हराया, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली ग्रीस से बिलोंग करते हैं। और ये 100वां टाइटल था रॉजर फेडरर का, 100th टाइटल। इसका वेन्यू था दुबई, ऑब्वियसली दुबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट है तो दुबई ही इसका वेन्यू रहेगा। चलते हैं आगे। वी हैव एक क्वेश्चन स्किप हो गया। घी बी बॉक्सिंग टूर्नामेंट गोल्ड विनर इज कविंद्र सिंह बीस्ट को 56 किलो कैटेगरी के अंदर, 56 kg कैटेगरी के अंदर गोल्ड मिला है। ये वेन्यू ये जो घी बी बॉक्सिंग टूर्नामेंट था, इसका वेन्यू था हेलसिंकी फिनलैंड में। वहाँ की कैपिटल है फिनलैंड की, हेलसिंकी। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम हेल्ड इन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरीके का ये ऐसा इवेंट है जहाँ पर 7500 एथलीट्स पार्टिसिपेट करे थे 200 कंट्रीज से, जिसमें से 195 कंट्रीज़ खेल रही थी, 5 कंट्रीज़ को ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्विंग स्टेटस मिला था। तो 200 कंट्री पार्टिसिपेट की थी और स्पेशल इकोनॉमिक वर्ल्ड गेम में, जिसका वेन्यू कहाँ पर था, यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। करीब 24 इवेंट्स थे, गेम्स थे, जो कि ओलंपिक गेम्स से सिमिलर थे, जो कि कब से कब इनॉग्रेट खेला गया, 24 से 21 मार्च के बीच में खेला गया। और इसका ऑफिशियल सॉन्ग और एंथम भी याद रखिएगा, राइट वेयर आई एम सपोज टू बी। तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। तो कहाँ पर है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। विच इंडियन बैट्समैन बिकेम थर्ड फास्टेस्ट टू स्कोर 8000+ रन इन ओडीआई क्रिकेट? सिंपल सा आंसर, रोहित शर्मा। और थर्ड फास्टेस्ट है, 9th इंडियन बन गए, ये 9th इंडियन बैट्समैन बन गए इस चीज़ को करने वाले। और इस दौरान इन्होंने सबसे ज़्यादा छक्के का भी रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि MS धोनी के पास था। अब वो सबसे ज़्यादा 6 मारने वाले इंडियन प्लेयर बन गए ना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विनर, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विनर है कर्नाटका की टीम। उन्होंने हराया महाराष्ट्र को, और इसका वेन्यू था कहाँ पर, इंदौर में। इंदौर में कौन सा स्टेडियम है जानना ज़रूरी है, लोकेशन और वहाँ पर स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, होलकर स्टेडियम इंदौर। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया टू होस्ट अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020, ऑफिशियल पार्टनर IPL। यहाँ पर एक पॉइंट, अच्छा चलिए ये तो चलिए आप समझ ही गए, ये एक अलग क्वेश्चन है। और इसलिए क्योंकि इंडिया ने मेंस वर्ल्ड कप अंडर 17 वाला सेक्शन होल्ड किया था, तो ऑटोमेटिकली इंडिया क्वालिफाई कर गया था विमेन वाला होस्ट करने के लिए, जो कि 2020 में इंडिया करेगी। ऑफिशियल पार्टनर ऑफ IPL इज ड्रीम 11। ड्रीम 11 4 साल का शायद करार किया है ड्रीम 11 ने, 4 साल का पार्टनरशिप किया है IPL के साथ। BCCI बेसिकली उन्होंने अप्रूव करा है। ओनली सेकंड इंडियन गोल्फर टू विन लेडीज यूरोपियन टूर टाइटल इज दीक्षा डगर। नेक्स्ट वी हैव BNP परिवास ओपन फाइनल विनर इज डोमिनिक थीम, जिन्होंने रॉजर फेडरर को हराया है, इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखना। BNP परिवास ओपन फाइनल विनर डोमिनिक थीम है। मूविंग अहेड वी हैव विच ब्रांड इंटर इनटू पार्टनरशिप विद ICC। रिसेंटली ICC के साथ GoDaddy ने पार्टनर ये पेयर अप करा है, और इसके एम्बेसडर कौन है, तो MS धोनी है। तो इतना काफ़ी है, चलते हैं आगे। वी हैव ओके, यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट वीडियो गाइज इकोनॉमिक्स पे होगा फॉर श्योर। अब अगर कोई अर्जेंट रिक्वेस्ट ना आए तो ठीक है। और उसके बाद जो अप टू इस मंथ का जो पूरा करंट अफेयर है वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ GK के भी मैं एक सेक्शन शुरू करने का सोच रहा हूँ, तो आप बताना अगर आपको चाहिए होगा, तो मैं GK के भी क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।